जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों आपको पता है कि हम इस समय हिंदी साहित्य के इतिहास के टॉप क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, तो उसी तरीके से देखिए, आपको पता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। आदिकाल हो गया, ठीक है। आदिकाल के बाद दोस्तों आपको पता है भक्तिकाल होता है। भक्तिकाल के बाद दोस्तों क्या आता है, रीतिकाल, और रीत के बाद आधुनिक काल। दोस्तों आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में हमने बहुविकल्पी क्वेश्चंस कर लिए हैं। आदिकाल के लगभग 111 क्वेश्चन और भक्तिकाल के लगभग 250 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब रीतिकाल के हम पहले वीडियो ला चुके और ये आज रीतिकाल की क्या हो, लास्ट वीडियो। ठीक है, इसके भी हम लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास कर लेंगे दोस्तों रीतिकाल के। ठीक है, इसके बाद हम आधुनिक काल शुरू कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक के जो वीडियो हैं अगर उन्हें आपने देखा, चाहिए हमारे प्ले स्टोर, वहां मिल जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास बहुविकल्पी प्रश्न के नाम से, वहां आपको बिल्कुल अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इनको विधिवत तरीके, विस्तृत तरीके से पढ़ना रहे दोस्तों, तो एक हमारी वीडियो है 12 घंटे की मैराथन वीडियो हिंदी साहित्य के इतिहास की, उसे आप देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखिए, पहले वीडियो हम लगभग हमने 50 क्वेश्चन तक देख लेते, आज उसके आगे हम शुरू करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो यानी कि रीत काल के पार्ट 2 को दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि देव माया प्रपंच नाटक किसकी है दोस्तों। ठीक है, किसकी है, घनानंद देव जी की, बिहारी जी की, या फिर मंडन मिश्र की दोस्तों। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, 54 का देव माया, यानी देव लगा है, किसका हो जाएगा, देव जी का। अगला है भाव विलास, ये इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों। भाव विलास किसकी रचना है, देव, भिखारी दास, पद्माकर या फिर केशव दास जी की दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, किसकी है दोस्तों, भाव विलास किसकी है, देव जी की। ठीक है, चलिए लक्षण श्रृंगार दोस्तों किसकी है, तो चिंतामणि, बिहारी, आलम या फिर मतीराम दोस्तों किसकी है, ये मतीराम जी की है दोस्तों। 56 का 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्या है, हिम्मत बहादुर बिरदावली दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हिम्मत बहादुर बिरदावली किसकी दोस्तों, तो पद्माकर की है। किसकी दोस्तों, पद्माकर की रचना है। ठीक है, चलिए 58 नंबर देखते हैं, कृपा कांड। क्या, कृपा कांड किसकी रचना है, पोधा, ठाकुर, घनानंद या फिर सूदन मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, घनानंद की रचना है कृपा कांड। चलिए अगला क्वेश्चन है चंडी चरित्र दोस्तों। क्या, चंडी चरित्र किसकी रचना है, अप्पय दीक्षित की, जयदेव की, आलम की या फिर गुरु गोविंद सिंह जी की दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा आएगा, 62 का हमारा गुरु गोविंद सिंह दोस्तों। आपको पता है सिख गुरु थे। ठीक है, तो इन्होंने ही लिखा है चंडी चरित्र। अगला है रसकेल बल्ली दोस्तों। रसकेल बल्ली किसकी रचना है, घनानंद, ठाकुर, मतीराम या फिर पद्माकर दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, घनानंद की। ठीक है, क्या, घनानंद की। चलिए अगला है विज्ञान गीता। क्या दोस्तों, विज्ञान गीता किसकी रचना है दोस्तों, तो 61 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, केशवदास। आपको पता है केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है कुवलयानंद दोस्तों, संस्कृत ग्रंथ किस लेखक की है दोस्तों। ये संस्कृत ग्रंथ किस लेखक की है, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। किसकी है, तो अप्पय दीक्षित की है। किसकी, अप्पय दीक्षित की। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है दोस्तों। कौन सा हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है दोस्तों, तो कौन सा, कवि प्रिया दोस्तों। ठीक है, किसकी है, कवि प्रिया दोस्तों माना जाता है पहली काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन रीतबद्ध कवि नहीं है दोस्तों। देखिए रीतबद्ध, रीत सिक्त और रीत मुक्त, 3 भागों में रीत काल को बांटा गया। तो कौन से रीतबद्ध कालीन कवि नहीं है, मतीराम, बिहारी, पद्माकर या फिर चिंतामणि दोस्तों। तो कौन नहीं है, तो बिहारी दास नहीं है दोस्तों। क्या, बिहारी दास इससे संबंधित नहीं है। चलिए अगला है, तो रीत मुक्त कवि है। कौन रीत मुक्त कवि है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा, रीत मुक्त कवि कौन है, तो आलम हो जाएंगे आपके कौन से, रीत मुक्त कवि। ठीक है, चलिए अगला है घनानंद किस धारा के कवि है दोस्तों। किसके हैं, देखिए हैं तो रीत काल के, मगर किस धारा के हैं दोस्तों, रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त। आपको बताया कि रीत काल को 3 भागों में बांटा गया था। तो घनानंद किसके हैं दोस्तों, तो किसको जाएंगे, रीत मुक्त काल के। किसके दोस्तों, रीत मुक्त काल के हैं। चलिए अगला है करुणा भरण स्तुति भरण दोस्तों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है दोस्तों, तो किससे इसका संबंध है दोस्तों, तो किससे है, अलंकार से दोस्तों। किससे है, अलंकार से है दोस्तों। चलिए अगला है वीर सिंह देव चरित्र किस कवि की रचना है, वीर सिंह देव चरित्र दोस्तों किस कवि की रचना है दोस्तों, तो किसकी है, केशवदास, जिन्हें हम कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर।
69 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से किस कवि को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको दोस्तों अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है? दोस्तों किसको कहते हैं? केशवदास को। ठीक है, केशवदास को अलंकारवादी आचार्य भी कहा जाता है। चलिए अगला देखिए, पंक्तियां बताई गई हैं दोस्तों, किसकी हैं पंक्तियां, इसके बारे में बताना है। देखिए, जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत और भूषण बिनु ना विराजहि कविता बनिता मित। दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा, किसकी रचना है दोस्तों? तो इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है कि 70 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? केशवदास की। कौन से, किसकी है दोस्तों? तो केशवदास जी की है। चलिए अगला है, वेद में बखानी 3 लोकन की ठुकरानी। दोस्तों वेद में बखानी 3 लोकन की ठुकरानी किसकी दोस्तों पंक्तियां हैं? ये आलम, सेनापति, मतिराम या फिर घनानंद मेरे दोस्तों। तो किसकी, इसका किसकी है दोस्तों? तो सेनापति की है। ठीक है, चलिए अगला है, रीझ है सुकवि तो कविताई ना तो राधिका कन्हई सुमिरन का बहानो है। दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं? तो मतलब 72 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भिखारी दास। किसकी हैं दोस्तों? भिखारी दास जी की। चलिए अगला है, लोग है लाग कवित बनावत। ठीक है, मोहे तो मेरे कवित बनावत। दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं? दोस्तों 73 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा? घनानंद हो जाएगा। क्या? घनानंद। चलिए अगला है, लोगन कवित कीबो खेल करजन्यो है। दोस्तों ये किसकी पंक्ति हैं? रसलीन, घनानंद, देव या फिर ठाकुर। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 74 का हमारा ठाकुर। चलिए अगला है, फागु की भीर अभीरन में और गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, है ना। तो इस दोस्तों ये किसकी लाइन है? 75 का बिल्कुल सही ऑप्शन अगर बात करें किसकी है तो बिहारी दास की। किसकी दोस्तों? सॉरी बिहारी नहीं दोस्तों, ये लाइन आपकी किसकी है दोस्तों? 75 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पद्माकर के। दोस्तों बिहारी नहीं होगा, सॉरी ठीक है, बिहारी तो केवल बिहारी सस्ता ही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, क्यों इन आखिन सो निहंसक है ना, मोहन को तन पापिन पीजय। ठीक, तो ये किसकी रचना है दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 76 का मतीराम। क्या हो जाएगा? मतीराम। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये तो आपको पता भी होगा, ये लाइन बहुत बार पूछी गई कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और सौह करे भुवन हंसे दैन कहे नट जाए। दोस्तों ये रचना किसकी है? तो दोस्तों आपको पता होगा ये किसकी है? बिहारी दास की। किसकी दोस्तों? बिहारी दास जी की है। ठीक है, श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन इसमें किया है। चलिए 78 नंबर देखते हैं कि डार द्रुम पालना बिहौना नौ पल्लन के और सुमन झंगुला सो है तन छवि भारी दे, है ना। तो ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? 78 का बिल्कुल सही ऑप्शन कहा जाएगा देव जी की। ठीक है, चलिए अगला है, तेरे नयन मेरे मन के खिलौने। दोस्तों ठीक है, तेरे नयन मेरे मन का खिलौना, ये किसकी है? तो ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सेनापति की। ठीक है, चलिए और दोस्तों अगला क्या है? 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चर गोराई। दोस्तों ये किसकी? चार गोराई। दोस्तों ये किसकी पंक्ति है? तो 80 का बिल्कुल सही हो जाएगा मतीराम की। दोस्तों किसकी है? मतीराम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? तो 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? अमी हला हल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियति मरत झुक झुक परत जही चितवत इकबार। दोस्तों ये किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों किसकी है? तो 81 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, यानी रसलीन। चलिए अगला है, रावरे रूप की रीत अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिय। दोस्तों ना, तो ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? तो 82 का बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा किसका? मतीराम। दोस्तों क्या हो जाएगा? 82 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा मतीराम। दोस्तों चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, यानी 83 नंबर क्या है? अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विलस उल्टी कहत नवीन। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या किसकी पंक्तियां हो जाएंगी दोस्तों? 83 का बिल्कुल सही ऑप्शन किसकी हो जाएगा? देव की। चलिए अगला है, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताऊ के भेद को जाने और योग वियोग की रीति को गोविंद, है ना, भावना भेद स्वरूप को ठाने। दोस्तों ये किसकी पंक्ति है? तो 84 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रजनाथ की। किसकी दोस्तों? ब्रजनाथ की। चलिए अगला है, भले बुरे सब एक सम और जो लो बोलत नाही जानी परत है काक पिक, है ना, ऋतु बसंत के माहे। दोस्तों ना, काक मतलब क्या? कौवा, और पिक मतलब क्या? कोयल, है ना, दोनों में भेद बसंत ऋतु में समझ में आता है ना। तो ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? 85 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वृंद की। किसकी दोस्तों? वृंद की है। चलिए 86 नंबर देखते हैं,
गुरु कहयो राम भजन निको मोहि लागत राज डगरो सो। दोस्तों ये कौन सा किसकी है पंक्तियां दोस्तों, किसकी हैं? सूदन ठाकुर, ब्रजनाथ या फिर बोधा। दोस्तों तो 86 का बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा ब्रजनाथ जी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रीति काल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है। दोस्तों तो ये किसने दोस्तों तीनों को बराबर अधिकार से लिखा है? तो 87 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, किसने लिखा है? तो पद्माकर ने। किसने दोस्तों? पद्माकर ने। चलिए अगला है कि वर्षा ऋतु के लिए रीति काल में कौन से कवि प्रसिद्ध है? दोस्तों वर्षा ऋतु के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध है रीति काल में? तो ऑप्शन हो जाएगा सेनापति, पद्माकर, घनानंद या फिर केशोदास। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेनापति। वर्षा ऋतु के लिए रीतकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। चलिए अगला है रीतिकालीन काव्य के कवि माने जाते हैं। दोस्तों रीतकालीन काव्य के कवि कौन माने जाते हैं? तो हमारा बिल्कुल सही जाएगा सेनापति को ही मानते हैं दोस्तों। चलिए अगला है दोस्तों 90 नंबर की बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कही थी? दोस्तों शक्कर की रोटी किसने कही है दोस्तों? बिहारी जी की कविता को। तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर पदम सिंह शर्मा या फिर रमानाथ त्रिपाठी। दोस्तों ठीक है, किसने कहा है दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा पदम सिंह शर्मा। दोस्तों इन्होंने पहला रेखा चित्र भी लिखा था ना। चलिए अगला है कनक छुरी सी कामनी कहे को कटे छीन। दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं? दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा 91 का हमारा आलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलम। चलिए अगला है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। दोस्तों ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो 92 का बिल्कुल सही ऑप्शन अगर आपको बता दें घनानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? घनानंद हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर कि जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए किसकी है। केशवदास, कठिन काव्य के प्रेत केशवदास, उनकी रामचंद्रिका भी इन्हीं की थी। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि काव्य की रीत सीख्यो सुकनवीन सो, किसकी रचना है दोस्तों? ये 94 तो बिल्कुल सही ऑप्शन 94 क्या हो जाएगा हमारा? भिखारी दास की। किसकी? भिखारी दास। अगला है संस्कृत में काव्य शास्त्र के 5 प्रसिद्ध संप्रदायों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? दोस्तों कौन सा संप्रदाय संस्कृत के काव्य शास्त्रों में जो 5 संप्रदाय है दोस्तों उनमें से कौन सा इसमें से नहीं है मेरे दोस्तों? तो कौन सा नहीं दोस्तों? छंद नहीं है। ठीक है छंद नहीं है। चलिए अगला है रीति में से कौन सा देहवादी संप्रदाय दोस्तों? रीति निम्नलिखित में से कौन सा देहवादी संप्रदाय नहीं है? रीति, वक्रोक्ति, रस या फिर अलंकार। ठीक है तो कौन सा नहीं दोस्तों? तो 96 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? चौथा हो जाएगा। कौन सा नहीं है? रस नहीं है। ठीक है चलिए अगला है निम्न में से आत्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत आता है दोस्तों। आत्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? 97 का बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। ठीक है अगला है चंद्रलोक के रचनाकार कौन है दोस्तों? चंद्रलोक के रचनाकार कौन से? केशव जयदेव है ना, अप्पय दीक्षित या भानुदेव मिश्र। दोस्तों तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा जयदेव। ठीक है चलिए अगला है आर्य सप्तशती। दोस्तों किसकी रचना है? तो आर्य सप्तशती किसकी रचना है दोस्तों? 99 का बिल्कुल सही हो जाएगा किसका? गोवर्धनाचार्य की। दोस्तों ठीक है चलिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी थी दोस्तों? तो रीतिकाल के जो अधिकांश कवि थे दोस्तों उनकी अधिकतर भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। क्या दोस्तों? ब्रज भाषा का प्रयोग रीतकालीन कवियों ने अधिकतर मात्रा में किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 101 नंबर क्या कहता है कि रीति काव्य की भूमिका नामक पुस्तक लिखने वाले विद्वान कौन है? तो रीति काव्य की भूमिका नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा। किसने दोस्तों? डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा है। अगला है बिहारी सत्सई की भूमिका के रचनाकार कौन है? बिहारी सत्सई। दोस्तों तो ये तो पता है कि बिहारी सत्सई की भूमिका किसने लिखी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पदम सिंह शर्मा। दोस्तों ठीक है कौन हो जाएंगे? पदम सिंह शर्मा ने लिखा है बिहारी सत्सई की भूमिका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ब्रज भाषा व्याकरण के रचयिता कौन है? तो ब्रज भाषा व्याकरण के रचयिता कौन है दोस्तों? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा 103 का कौन? मिर्जा खान ने लिखा है। कौन दोस्तों? मिर्जा खान ने। अब देखिए सुमेलित कीजिए, इसमें सुमेलित करना दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से कि इसमें सुमेलित सही सुमेलित कौन सा है मेरे दोस्तों। ठीक है इधर रचना है और इधर रचनाकार है। ठीक है तो दोस्तों 104 नंबर क्वेश्चन देखिए ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है चलिए शुरू करते हैं इसके सही से मिलाने। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा देखिए चिंतामणि, मतिराम, तोष और कुलपति मिश्र। चिंतामणि हो जाएगी दोस्तों ये मतिराम की, ये तोष की और ये हो जाएगी रस रहस्य दोस्तों कुलपति मिश्र की। दोस्तों इसको आप मिला लीजिएगा। ठीक है तो दोस्तों ये आज आपके रीतिकाल क्या होगा? समाप्त होगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्या? आधुनिक
इतिहास ना, आधुनिक साहित्य का इतिहास दोस्तों, ठीक, जिसमें भारतीय युग होगा, ठीक है, और भी जो भी युग होंगे दोस्तों, भारतीय होगा, द्विवेदी होगा, छायावादी होगा, छायावादोत्तर होगा, नव कविता होगी, सब कुछ के बारे में देखने वाले हैं दोस्तों। तो आप बताइएगा, ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।